सभी मित्रों प्रणाम। सत साहेब साहेब बंदी प्रिय सत्संग प्रेमियों, आज एक मित्र का प्रश्न आया है। उन्होंने कहा है, अकेलापन दूर कैसे करें। साथियों, अकेलापन, ये अकेला कहाँ है? ये कभी अकेला रहता नहीं है, लेकिन इसकी अनसमझी अज्ञानता के कारण ये अकेला है। अगर इसको अकेलापन लगता है तो इसका एक सच्चा साथी है, वो है परमपिता परमात्मा, वो सतगुरु, बंदी छोड़, वो खुदा, वो मालिक, वो हमेशा इसके साथ है। ये क्यों ना उसके साथ अटैचमेंट हो जाए, उसके साथ क्यों नहीं जुड़ता ये? अगर इसने उस मालिक के साथ जुड़ना आ जाए, परमात्मा के साथ जुड़ना आ जाए, तो ये कभी अकेला नहीं रहता, अकेला हो ही नहीं सकता। वो मालिक, वो खुदा इसका सच्चा साथी है, सच्चा हमदर्द है। संसार के जितने भी नाते हैं वो कहीं न कहीं धोखा दे सकते हैं, इसके साथ दगा कर सकते हैं, लेकिन एक जो मालिक, जो खुदा, वो परमात्मा, वो कभी इसको धोखा नहीं दे सकता। ये हमेशा उस नाम के साथ जुड़ जाए। जब उस नाम के साथ जुड़ जाएगा, शब्द के साथ जुड़ जाएगा, ब्रह्म के साथ जुड़ जाएगा, तो ये कभी अकेला नहीं रहेगा। इसको अकेलापन महसूस ही नहीं होगा, ये परेशान नहीं होगा। ये क्या ढूंढता है? ये संसार में किसी दूसरे का साथ चाहता है, उससे बात करना चाहता है, उससे अपना मन बहलाना चाहता है। जो इसका असल साथी है, जो हमेशा इसके साथ रहता है, कभी इसको एक पल के लिए नहीं छोड़ता, उससे जुड़ता नहीं है, क्योंकि इसने उसका पता ही नहीं है। जब भी मनुष्य किसी गुरु के सानिध्य में जाता है और गुरु वो नाम देता है, वो शब्द देता है, उस शब्द रूपी नाव में इस जीव को बिठा देता है, तब इसका सारा अकेलापन दूर हो जाता है। ये अकेला है ही नहीं, ये इसका भ्रम है, ये अकेला है। ये भीड़ को खोजता है, संसार को खोजता है। जिस काम के लिए आया था इस संसार में, उस मालिक से मिलने के लिए आया था, उस खुदा से मिलने के लिए आया था, उससे दूर रहता है हमेशा, उससे मिलता नहीं है। अगर एक बार उससे ये जुड़ जाए, एक बार उससे मिल ले, एक बार उसका सानिध्य प्राप्त कर ले, तो ये कभी अकेला नहीं रह सकता। ये हमेशा उससे अटैचमेंट रहेगा। नानक साहब कहते हैं, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। उस नाम से जुड़ जाए, पल पल हमेशा उससे जुड़ जाए, तो इसका अकेलापन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। सभी जगह इसको धोखा मिल सकता है, लेकिन यहां धोखा नहीं है। इसी काम के लिए आया था, बड़े भाग मानुष तन पाव, बड़े भाग्य थे
मनुष्य का शरीर मिला। सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, जो मनुष्य शरीर हमारे को मिला इसके लिए देवी देवता भी तरसते हैं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये शरीर साधन मिला है, किसी काम के लिए मिला है, ये मुक्ति के लिए मिला है, मोक्ष का द्वार है। इसको जानना चाहिए, समझना चाहिए। जिन्होंने इसको जान लिया, समझ लिया, जिन पाइन तिन परलोक सवारा, जिन्होंने इसको जान लिया, समझ लिया, उसका वर्तमान सुधर गया, वर्तमान के साथ ही इसका परलोक भी सुधर गया। तो साथियों, अकेलापन दूर करने का सबसे आसान और सबसे बढ़िया तरीका एक ही है, वो उस मालिक से जुड़ जाए, उस खुदा से जुड़ जाए और हमेशा हमेशा के लिए अपना अकेलापन से बाहर निकल जाए। ये फिर अकेला है ही नहीं, जहां देखूं वहां तू ही तू, जहां इसकी दृष्टि पड़ेगी वहां मालिक ही दिखाई देगा, वहां खुदा दिखाई देगा, वहां परमात्मा दिखाई देगा। ये कभी अकेला नहीं रहेगा। हमने सबने इस संसार में आकर के ये देखना चाहिए, हम इस संसार में आकर के हमने क्या किया है, हम क्या करने के लिए आए थे। जो हम यहाँ संसार का वैभव इकट्ठा कर रहे हैं, वो एक न एक दिन यहाँ छूट जाना है। वो हमारे को बरतने के लिए मिला है, वो यहीं तक का सामान, साजो सामान यहीं तक का है। एक न एक दिन यहाँ छोड़ करके हमने उसको चले जाना है। असल जो श्वासों की पूंजी हमारे को मिली थी, उसको उस मालिक की सानिध्य में, उसकी शरण में लगा दें। कहते हैं तेरा तुझको सौंपता क्या लागे मेरा, लेकिन ये सौंपता ही नहीं है, उसको अर्पण नहीं करता है, इसको अर्पण करना ही नहीं आता। ये किसी गुरु के सानिध्य में जाए, जो शब्द का भेदी हो, शब्द का जानकार हो, जो इसको उससे मिला दे, उस सतगुरु से मिला दे, तो फिर इसका अकेलापन दूर हो सकता है। ऐसा गुरु जो किसी अक्षर में, किसी मंत्र में उड़ जाए, तो उस गुरु से बचना चाहिए। जो शब्द का भेदी हो, उससे मिलना चाहिए। साहब ने कहा है, गुरु की आदेही का सतगुरु चिन्ह नहीं, भव सागर के जाल में फिर गोता खाई। अगर किसी ऐसे गुरु से मिल लिया जो इसको किसी अक्षर में, किसी मंत्र में उलझा कर रख दे, तो ये फिर भी भटकता रहेगा, इसके भटकना दूर नहीं होगी। उस सतगुरु से मिला दे। जब ये उस सतगुरु से मिला देगा, तो उस सतगुरु का काम है इसको अपने असल घर पहुंचाएगा। इसको जिस घर से ये आया था, यहाँ जन्मों जन्मों का इसका जो आवागमन का चक्कर है, वो जन्मों जन्म का आवागमन का चक्कर समाप्त हो जाएगा और ये अपने असल घर पहुंच जाएगा। ऐसे गुरु से मिलाएं, ऐसे गुरु से मिलें जिससे आपका कल्याण होगा, आपका भला होगा। आपको ये मानव योनि मिली है, ये सार्थक होगी, आपका जीवन सफल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। बोलो साधु सत साहिब, बोलो साधु सत साहिब।